नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 25 अक्टूबर 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है, मृगशिरा नक्षत्र है, परिघ योग, कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में दोपहर 2:37 तक, इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:04 तक का है। तो वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो आप इस योग का महत्व जानते हैं। कोई भी कार्य प्रारंभ करना हो, वो कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। उस कार्य में शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, वास्तु का दोष देखा जाए तो कमोबेश हर घर में मिल जाएगा। एकदम परफेक्ट वास्तु से सुसज्जित घर ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, कम होगा। या यूं कहें कि हर घर में कोई ना कोई कमी तो वास्तु से संबंधित मिल ही जाती है। आज आपको दिव्य महाप्रयोग में एक ऐसा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हर कोई कर सकता है। आप फ्लैट में हो तब, किराए के घर में, अब मान लिया जाए किराए के घर में है, वास्तु का दोष है, हम कुछ नहीं कर सकते। फ्लैट में एक नक्शे से सब बना हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या करें? बहुत एक सरल सा उपाय है। घर अपना खुद का है, हम तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते, क्योंकि तोड़ना फोड़ना आसान भी तो नहीं होता। ये उपाय करिए। तो आज दिव्य महाप्रयोग में जो उपाय बताने वाला हूं वो हर किसी के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा और राहु युति बनाकर वृषभ राशि में है दोपहर 2:37 तक। इसके पश्चात चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन रहेंगे पूरे दिन मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में। बुध कन्या राशि में है, तो वहीं मंगल और सूर्य युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और केतु युति बनाकर वृश्चिक में, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। आज चंद्रमा पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में, और आज सोमवार सौम्य दिन, लेकिन चंद्रमा उग्र ग्रह के नक्षत्र में। तो मिला जुला स्वभाव रहने वाला है आज पूरे दिन का। आज देखेंगे कि परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी कि टेंशन भी कहीं ना कहीं, वाद विवाद तनाव भी होगा, लेकिन शांति भी उत्पन्न होगी। तो आपके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? कौन से वो कार्य हैं जो आज आपको कर लेने चाहिए? कौन से वो कार्य हैं जो आज आप बिल्कुल ना करें? कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। वास्तु, प्रिय दर्शकों, ग्रहों का अगर दोष हो तो आप कहीं भी रहिए, ग्रह का अपना प्रभाव होता है। वास्तु का दोष उस घर के प्रत्येक सदस्य के लिए लागू हो जाता है। वो सबको बांध देता है, सफलताओं को बाधित कर देता है।
बड़ा एक सरल सा उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, आपका घर कैसा भी हो, किराए के घर में आप हो, फ्लैट में हो, खुद के घर में हो, हर घर में ईशान कोण तो होता ही होता है। आप अपने घर के ईशान कोण को चुन लीजिए। वो अब ये ध्यान हो सकता है कि आपके घर का ईशान कोण, उसी में मास्टर बेडरूम रख लिया हो आपने, या बच्चों की पढ़ाई की जगह कुछ भी आपने कर दिया हो, परंतु ईशान कोण को अपने घर का जरा खुद से गृह स्वामी या गृह स्वामी की पत्नी दोनों मिलकर के उस जगह को साफ करना शुरू करें। ध्यान से नोट करिए। और साथ ही साथ ईशान कोण में ही दीवाल पर एक कील ठोक करके वहां रुद्राक्ष की माला टांग दीजिए। और संभव हो तो रोज शाम को एक घी का दिया ईशान कोण में जलाइए। और गृह स्वामी पति पत्नी में से दोनों को ये एक 11 सोमवार का व्रत करे। क्या क्या करना है नोट कर लिया आपने कि ईशान कोण को अपने हाथों साफ करना है। अगर पूजा घर है तब तो कहना ही नहीं, ये सारी चीजें बहुत आसानी से हो सकती हैं। और नहीं है तो आप घर के ईशान कोण, वैसे अब देखिए, देखा जाए तो फ्लैट है तो फ्लैट तो ऊपर ही होता है, जमीन पर होता नहीं। घर है आपका तो नीचे वाला कमरा जो भी ईशान कोण का होगा उसे चुनिएगा। किराए के घर में रहते हैं, नीचे का घर है तो ईशान कोण किसी भी फ्लोर पर हो, आप ईशान कोण को निकाल लीजिए। और फ्लैट में भी वही, जो भी कमरा ईशान कोण में बनता है उसी में थोड़ा सा जगह ईशान कोण वाले कमरे में भी ये ध्यान रखना है कि ईशान कोण में, ईशान कोण वाले कमरे में भी ईशान कोण में, ये प्रयोग आपको करना है। अब मान लिया जाए कोई फ्लैट ऐसा है कि जो आपका जो कमरा पूरा मिला है, आपको जो पार्ट हिस्सा मिला है वो वायव्य कोण में है, तो वहां ईशान कोण तो नहीं होगा, वायव्य कोण में ही ईशान कोण आप निकाल सकते हैं। हर घर को आप चौकोर तो निकालेंगे, चौकोर में आपको ईशान कोण निकाल लेना है। ये 4 उपाय लगभग मैंने आपको बताए। गृह स्वामी ईशान कोण को साफ करें, गृह स्वामी में जो है प्रतिदिन सायंकाल वहां घी का दिया जलाएं, एक रुद्राक्ष की माला टांग दें, और साथ ही साथ 11 सोमवार का व्रत पति पत्नी में से दोनों कोई एक करे। अब मान लिया जाए कि किसी के घर में ईशान कोण में ही लेटरिन बाथरूम बना हुआ है, या कोई ऐसी चीज है वहां किचन बन गया है, या कुछ भी, उनके पास विकल्प ही नहीं है, क्या करें? अब लेटरिन बाथरूम, किचन वाले तो यही उपाय करें, किचन में कर सकते हैं। अगर आपका किचन है तो किचन में ही ये सारी चीजें कर दीजिए। और अगर किचन नहीं है, वहां लेटरिन बाथरूम है, तब क्या करिएगा? तब उस अवस्था में जो मास्टर बेडरूम हो, जहां गृह स्वामी सोते हों, जो घर में धन लाता है, कमाता है, वो उसी अपने घर में ईशान कोण निकाल ले और ईशान कोण में सारी चीजें करे। घी का दिया वहां जले, रोज सायंकाल 11 सोमवार का व्रत किया जाए, एक रुद्राक्ष की माला वहां टंगी हो, और उस जगह की सफाई खुद से करें। अब सवाल उठता है कि घर साफ करने वाला कोई आता है, कर ले, करके चला जाए, फिर अपने हाथ से थोड़ा वहां पोछा मार दीजिए। ये जरूर करिए, करके देखिए। न कोई तोड़ फोड़ करनी है, न कोई ज्यादा बदलाव, इसी से आपको समय लगेगा, चुटकी बजाते कुछ नहीं होता, लेकिन राहत दिखाई पड़ जाएगी। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक है, परंतु मीठा आप बोलते हैं तब कार्य बनेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज खुद का ध्यान रखना होगा, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। चिंता रहेगी, विशेष करके धन की चिंता साफ साफ दिखाई पड़ रही है। हालांकि धन के कारण कोई काम नहीं रुकेगा, पर फिर भी चिंता होगी, या फिर किसी पुरानी बात को लेकर के दिमाग में लगातार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती रहे कि आपको टेंशन बना रहे, चिंता बना रहे। लेकिन घबराइए मत, जब भी जैसा मौका आपको मिलता है उसका फायदा उठाइए। विशेष करके अगर कार्य क्षेत्र में कोई पुराना विवाद हो तो या तो उसे खत्म कर दीजिएगा, या आज उस विवाद से दूर रहिएगा, या ऐसे विवादित व्यक्ति से दूर रहिएगा जो विवाद में ही आनंद लेता हो। ऐसे लोगों से भी आपको आज दूर रहना है। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी। और कोई कानूनी मसला चल रहा है तो आज जरूर आपको सावधान रहना चाहिए। हो सकता है किसी तरह की परेशानी में आप पड़ें, और बिना सोचे बिना समझे जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना, किसी नतीजे पर पहुंच जाना, यानी जल्दबाजी से भी आज आपको बचना है। मेष राशि के जातकों का दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से प्यार और सम्मान मिलेगा, रिश्ते में गहराई आएगी। दाम्पत्य जीवन ठीक है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। प्रेमियों के लिए भी दिन श्रेष्ठ, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक है। हालांकि अपने खान पान पर नियंत्रण आपको रखना होगा, और मद्यपान मांसाहार से दूरी बनानी होगी। मेष राशि के जातक आज दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में कवच अर्गला कीलक
अर्गला स्तोत्र का आज पाठ करें, इससे बहुत फायदा मिलेगा। हिंदी संस्कृत जो भी आप कर सकते हो। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर ऑरेंज है। निवेश करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जानकार किराए से और सावधान होकर के। वृषभ की बात करें तो दिन आपके लिए आज व्यय कारक है। खर्च में आपकी वृद्धि है। हालांकि जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। धन लाभ की स्थिति भी होगी। खुद को शांत रखना होगा। दोपहर 2:37 के पश्चात ये चंद्रमा राशि से आपके द्वितीयस्थ हो जाएंगे। सो जहां रहिए जरा खुद को शांत रखिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज सप्ताह का पहला दिन होता है। कार्यस्थल पर समय अनुकूल आपके लिए रहने वाला है। विशेषकर अगर पदोन्नति से संबंधित अगर आप एलिजिबल पर्सन हैं तो समझ लीजिए ये काम बनने वाला है। तो वहीं जो आपके उच्चाधिकारी हैं उनका आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, या जो साथ के लोग हैं उनका आपको सपोर्ट मिलेगा। पूर्व से कोई समस्या भी अगर आ रही थी तो उसका भी समाधान आपको मिलने वाला है। यानी मिलाजुला करके वृषभ राशि के जातकों के लिए बीते कुछ दिनों की अपेक्षा आज का दिन फिर भी ठीक है। मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा। खर्च जरूर बढ़ने वाला है, लेकिन कोई टेंशन नहीं। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, और विशेष करके दोपहर के पश्चात अपनी वाणी पर नियंत्रण आपको रखना होगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। हालांकि लापरवाह होकर के न तो कोई काम करिए, ना लापरवाह होकर के कोई फैसला करिए, लापरवाह होकर के कहीं कोई निवेश करिए, नहीं नुकसान का मुंह देखना होगा। और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत करिए, नहीं तो नुकसान अवश्य होगा। वृषभ राशि के प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दाम्पत्य जीवन में जरूर थोड़ा सावधान रहना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। हालांकि एक बात बता दूं, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। मेहनत करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको अपने जीवन साथी का स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आपके स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। पूर्व से अगर कोई परेशानी है जैसे कफजन्य रोग इत्यादि, तो स्थिति यथावत रहेगी। आज वृषभ राशि के जातक कोई भी सफेद चीज जैसे सफेद चंदन जाकर के मंदिर में दान करें, लाभ मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद ही है। निवेश आप कर सकते हैं, परंतु जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में नहीं। मिथुन की बात करें तो आज आपको पूरी तरह सतर्क रहना होगा। आज इस बात से कोई लेना देना नहीं कि किस बात पर आप प्रसन्न होते हैं और किस बात पर आप नाराज, लेकिन इस बात से लेना देना है कि आपके द्वारा कोई ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिए जिससे आसपास के लोग आपसे नाराज हो जाए। भरोसा कर सकते हैं सब पर, लेकिन ये बात ख्याल में रखिएगा कि अपनी कोई विशेष बात भरोसेमंद लोगों, विशेष जो भरोसेमंद हो उसी से बताइएगा। आज मेहनत थोड़ी ज़्यादा होने वाली है और नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। फलस्वरूप काम में मन न लगना, हर कार्य में बाधा आना, आमदनी में कमी होना, खर्च में वृद्धि होना। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। कार्यस्थल पर आपके जो सहयोग की आपको अपेक्षा थी वो नहीं मिलेगी, और वहीं कोई फैसला आप अपनी कल्पना के आधार पर कर सकते हैं जिससे आपका काम और बिगड़ जाए। तो मिथुन राशि के जातक आज बिल्कुल सावधान सतर्क रहें। वाहन का सावधानी से संचालन करें। चोट चपेट की घटना दिखाई पड़ रही है, उधार किसी को न दें। और आज आप मानसिक रूप से भी काफी परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, तो सतर्कता में ही आपकी आज सुरक्षा है। प्यार हो, परिवार हो, व्यापार हो, हर जगह उलझन और परेशानी है। खुद को बचा करके ही चलना है। लोगों से अनबन की संभावना साफ साफ दिखाई पड़ रही है, और किसी न किसी बात को लेकर के कंफ्यूजन है सो अलग। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। मन को शांत रख करके फैसला लेना बेहद जरूरी है। आक्रामक होकर के फैसला लेंगे, काम बिगड़ जाएगा। तो वहीं देखा जाए तो जीवन साथी के साथ आज आपका समय ठीक बीतने वाला है। और प्रेमियों की बात करें तो सामान्यतः ठीक है। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी, बस आलस्य से बचिए। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो नींद से संबंधित परेशानियों की प्रबल संभावना है। फलस्वरूप सिरदर्द की शिकायत रहेगी। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण आज मिथुन राशि के जातक अवश्य करें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश ना करें। कर्क राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो कल की अपेक्षा दिन आज भी आपका ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। धन लाभ की स्थिति यथावत आपके लिए लगातार इधर बीते कुछ दिनों से समय ठीक ठाक चल रहा है। कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं आज अवश्य करिए, और शांत होकर के विचार करिए और जरूर करिए। कोई अच्छी खबर भी आपको मिलने वाली है। तो वहीं कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो साथ के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। जरूरत पड़ने पर सलाह मिलेगी। आज किसी भी तरह की टेंशन है, कोई परेशानी है, किसी के प्रति कोई शिकायत है, तो आप खुल के बातचीत इस पर कर सकते हैं। अपने काम पर ध्यान दीजिए, और इस बात का भी ख्याल रखिए कि एक समय में आपको एक ही काम करना है। एक से ज़्यादा काम करने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो हो सकता है काम की अधिकता के कारण थोड़ी थकान और थोड़ी सुस्ती महसूस हो, परंतु अपने स्वास्थ्य की अनदेखी मत करिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिए, नहीं तो आप ही का नुकसान होगा। परिवार का माहौल बिल्कुल ठीक ठाक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्यार का क्षेत्र हो, परिवार का क्षेत्र हो,
कारोबार हो, हर जगह कहीं कोई दिक्कत नहीं है, धन से संबंधित मदद मिलेगी। व्यापार, नौकरी, हर मामले में आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए बढ़िया है। प्रेम संबंध में बल्कि अगर कोई मतभेद थे भी तो वो दूर होंगे। विद्यार्थियों को आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, लेकिन दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं, मामूली सिरदर्द या बदन दर्द हो सकता है। दही 1 चम्मच खा करके ही घर से निकलिएगा। सप्ताह का पहला दिन है, सब कुछ अच्छा होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश कर्क राशि के जातक अवश्य करें। सिंह के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, बल्कि कल से भी और अच्छा। दिन की शुरुआत बहुत श्रेष्ठ। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर आज प्रेशर ज़्यादा होगा। सप्ताह का पहला दिन है, हर काम हो सकता है एक्स्ट्रा काम करना पड़े, लेकिन हर काम आप आसानी से करते चले जाएंगे और हर काम आसानी से निपटेगा भी। जरूरत पड़ने पर आसपास के लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। कोई नया फैसला, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। और वहीं धन लाभ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कह रहा हूँ। योजनाबद्ध ढंग से अगर आप काम करें तो आज के दिन को आप हर तरह से आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लोगों से मुलाकात करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से या किसी रिश्तेदार से आपको मदद भी मिलेगी। यानी सिंह राशि के जातक हर तरह से आगे बढ़ें और अकारण बहस ना करें या बहसबाजी से दूर रहें। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों को भी जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करनी चाहिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और बस आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर के घर से बाहर निकलिए, इसी से सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कन्या के लिए अगर हम देखें तो आज थोड़ी चिंता होगी, कोशिश आपको अपनी बढ़ानी होगी। हर कार्य में थोड़ी बाधा आ सकती है, कोई कानूनी अड़चन भी आ सकती है। नौकरी में आप हैं तो थोड़ी परेशानी होगी, विशेष करके सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो जरा सावधान रहिएगा। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए भी दिन ठीक है। कुछ मौके, बड़े मौके आपको मिलने वाले हैं, लेकिन परेशानी रहेगी। जैसा मैंने कहा कि छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन बने रहने वाली है। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे, परंतु सफलताओं में जैसे बार बार बाधा आना, रुकावट आना, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। जरूरत पड़ने पर धन भी आपको प्राप्त होगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार के लिए दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज अनजान लोगों से सावधान रहना है, अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करना है और किसी भी मामले में बहुत ज़्यादा उतावलापन करना, जल्दबाजी करना, बिना विचारे कहीं निवेश कर देना, वैसे भी निवेश आपको नहीं करना है, तो जरा सावधानी बरतिएगा। प्रेम के मामले में आज का दिन भी बहुत बढ़िया नहीं कह सकता हूं। और दाम्पत्य जीवन में भी कुछ परेशानी नहीं है, परंतु वो कहीं ना कहीं एक मधुरता वाली स्थिति भी नहीं रहेगी। विद्यार्थियों को सफलता तो मिलेगी, लेकिन सामान्य मेहनत से नहीं, मेहनत भी खूब जी तोड़ करनी होगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट से संबंधित परेशानियों की योग और हो सकता है चोट चपेट की घटना घटित हो, तो स्वास्थ्य के मामले में जरा सावधान रहिएगा। और आज घी का दिया जाकर के शिव मंदिर में जलाइएगा। लकी अंक आपके लिए 5 होगा, लकी कलर स्काई ब्लू। तुला की स्थिति और परेशानी भरी हो सकती है, सावधानी जरूरी है। सबसे ज़्यादा जरूरी है सावधानी स्वास्थ्य के मामले में। आज तो वहीं आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है या कोई मित्र आपसे धन उधार मांग सके, तो जरा सतर्क रहिएगा, देने से पहले विचार कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे बढ़ते हैं तो रास्ते आपके लिए सुलभ होंगे, लेकिन हाँ, ग्रह स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि परेशानियां भी आएंगी, यानी कि परेशानियों को पार करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो ये अनुकूल समय अभी नहीं है। दोपहर 2:37 के पश्चात चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करके आपसे राशि से भाग्य में जाएंगे, तब जाकर के परिस्थितियां बदलेंगी। हालांकि तब भी मंगल के नक्षत्र में हैं, सो विवाद, तनाव की स्थिति बनी ही रहेगी। जिम्मेदारियों का बोझ जो है आप पर हावी ही रहेगा। मतलब ये नहीं कह सकते कि एकदम शांति से दिन निकल जाए, फिर भी कुछ नया और महत्वपूर्ण करने का प्लान बना रहे हैं तो जरूर बनाइए। परिस्थिति बदलेगी और आपको सफलता भी मिलेगी। क्योंकि गोचर कुंडली का चंद्रमा अष्टमस्त 2:37 तक है, ये आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा। मंगल के नक्षत्र में होने के कारण चोट चपेट, एक्सीडेंट की संभावना, दुर्घटना भी हो सकती है। दूसरों के झगड़े में खुद को नहीं डालना है और जीवन को जितना हो सके शांति से आज बीतने देना है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, उनको समझने की कोशिश करिए, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। और बात अगर विद्यार्थी वर्ग की करें तो आपको मेहनत करनी होगी, लगातार प्रयत्न करना होगा। हो सकता है कोई सूचना, ऐसी सूचना आपको मिल जाए जो आपको संतुष्टि दे। स्वास्थ्य के मामले में मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और गाय को आज गुड़ अवश्य खिलाइएगा। लकी अंक आज तुला राशि के जातकों के लिए 9 है और लकी कलर पीला। निवेश ना करें। वृश्चिक की बात करें तो
दिन ठीक है आपके लिए, स्थानांतरण, प्रमोशन या जैसा आप चाहते हैं कार्यस्थल पर सब कुछ आपके मन का होने वाला है। एक्टिव भी आज आप पूरी तरह से रहेंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि एक बात कहना चाहता हूं, किसी भी तरह के बड़े फैसले से पहले सभी तरह के विकल्पों पर विचार कर लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। जोखिम लिए बिना काम हो सकता है वही काम करिए, और एक काम हो जाए इसके बाद दूसरा काम करिए। मैं फिर से कहता हूं कि वृश्चिक राशि के जातकों का दिन अच्छा है। अपने मूड पर जरा कंट्रोल रखिएगा, शांत रखिएगा और समय का आनंद लेते हुए आगे बढ़िए। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छा समय है। बल्कि अपेक्षा आप ऐसा कर सकते हैं कि कई सारे काम बनेंगे। दोपहर के बाद जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो दोपहर के पश्चात पार्टनर से किसी बात पर वाद विवाद हो सकता है, तो सावधान रहिएगा। आज लेन देन के मामले में भी सावधानी रखना है। पैसे के मामले में ही परेशानी दिखाई पड़ रही है, या हो सकता है पार्टनर से किसी पुरानी बात को लेकर के विवाद हो जाए। जीवन साथी का आपको साथ हर जगह मिलेगा, इसमें कहीं कोई चिंता नहीं। हालांकि जीवन साथी की सेहत आपको चिंतित करेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सब सामान्य है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, परंतु आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में चिंता रहेगी। रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण आज वृश्चिक राशि के जातक करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप कर सकते हैं। और वहीं बात धनु की करें तो आप आगे बढ़िए। बस दिए गए पैसे को रिकवर करने के लिए, कहीं पैसा दिया हुआ था डूब गया है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। समस्याएं चाहे जितनी भी बड़ी हों उसका समाधान मिलेगा। और दिनचर्या भी आपकी मैं बेहद सहज और सरल देख रहा हूं। चंद्रमा राशि से षष्ठस्थ, परंतु भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। और कुछ ऐसे बड़े अवसर भी आपको मिल सकते हैं जिसमें आप आगे बढ़ सकें। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। प्यार, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन बढ़िया है। और आप मेहनत करें तो हर तरह की परिस्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं। योजनाएं आपकी सफल हैं। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा, विशेष करके देना नहीं है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित कोई फैसला लेना चाहते हैं तो सभी विकल्पों पर सोच विचार करके फैसला लीजिए। मेहनत का सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ रहा है। और राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए तो समय बहुत ही बेहतर है। खर्च पर जरा आज कंट्रोल रखिएगा, दिखावे से जरा बचिए। और एक और बात, आज किसी न किसी के साथ मतभेद भी हो सकता है। हालांकि मतभेद से आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, सब तरफ से आप ठीक ठाक हैं। दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। विशेष करके वो विद्यार्थी जो स्वदेश से बाहर रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बहुत अच्छा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई दिक्कत नहीं, कोई पुराना रोग इत्यादि था उससे मुक्ति मिलेगी। और खान पान पर जरा नियंत्रण रखिएगा। अपने खाने में से थोड़ा सा खाना निकाल करके आज कुत्ते को दे दीजिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो जानकार की राय से कर सकते हैं। मकर की बात करें तो आज चिंता होगी। आज चिंता सताएगी वाद विवाद प्रेमी को लेकर के। आज चिंता सताएगी संतान की ओर से। हालांकि कहीं पैसा फंसा हुआ था वो मिल जाएगा। काम भी आपके कार्यस्थल पर शांति के साथ ही होंगे, लेकिन घर का माहौल ठीक नहीं है। आज कहीं भी रहिए एक बात का जरा ख्याल रखिएगा, कान से कमजोर मत होइएगा, सुनने में कमी मत करिएगा और कोशिश करते रहना है। लाभ चाहिए तो लगातार प्रयत्न करिए। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी, लेकिन प्रयत्न लगातार करना होगा। करियर से जुड़ी आपकी कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, तो वहीं थोड़ी चिंता परेशानी भी आज आपको उपहार के स्वरूप मिल सकती है। मैंने जैसा कहा, संतान की ओर से थोड़ी चिंता है। व्यापारियों को फायदा जरूर मिलेगा, परंतु अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी बिल्कुल न करें व्यापारी वर्ग। और घर के माहौल का भी आज विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। अपने खर्च पर नियंत्रण अवश्य रखिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। और प्रेम संबंध में आज थोड़ा सा मैंने जैसा कहा गलतफहमी की स्थिति हो सकती है, मतभेद होगा। विद्यार्थियों का भी मन आज कम ही पढ़ाई में लगेगा। मेहनत करना तो आप चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत से मन आपका भागेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य रोग, कफ जन्य रोगों की संभावना ज़्यादा है। किसी भी देवी के मंदिर में जाकर के आज घी का दिया जलाइएगा, इससे लाभ मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश ना करें। कुंभ की बात करें तो आज आपको भी बड़ा सतर्क रहना होगा। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक है। कार्यस्थल पर अधिकारियों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, परंतु घर से संबंधित परेशानी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य से, माँ के स्वास्थ्य से परेशानी है। आज किसी न किसी रिश्तेदार के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं। किसी मेहमान के घर आने के कारण आप थोड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। आज कहीं ना कहीं आपका चित्त भीतर से बेचैन होगा। वैसे मैं फिर से कह रहा हूं कि कार्यस्थल पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सप्ताह का पहला दिन है, ठीक ठाक बीतेगा।
व्यापारियों के लिए अगर देखें तो उधार मत दीजिएगा और किसी भी मामले में अपने व्यापारिक स्थल पर बहुत ज़्यादा जिद्द मत करिएगा, नहीं परेशानी में पड़ेंगे। और किसी भी मामले में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, अन्यथा आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वाहन चलाते समय आज पूरी तरह से सावधानी रखें कुंभ राशि के जातक। और प्रेमी से मन की बात आज आप कह सकते हैं, लेकिन इस मामले में भी जरा सावधान होकर के। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्यतः है तो ठीक, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि परिणाम थोड़ा कम मिल रहा है आपके मेहनत की अपेक्षा। और स्वास्थ्य के मामले में सुधार, आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत और जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत। आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करें कुंभ राशि के जातक। लकी अंक 8, लकी कलर पिंक है और निवेश ना करें। और मीन के लिए दिन ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी हर तरह से अनुकूल। जरूरत पड़ने पर छोटे भाई बहनों से, दोस्तों से आपको सहयोग मिलने की प्रबल संभावना है। मदद से ही रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। निवेश या धन से जुड़ा कोई मसला है तो ये मसला भी आपके पक्ष में ही दिखाई पड़ रहा है। कोई लाभदायक प्रस्ताव आपके सम्मुख आएगा जिस पर चर्चा होगी, उस पर काम करिए और आगे चल करके आपको फायदा मिलेगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। तो वहीं किसी ऐसे व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात या बातचीत होने वाली है जिससे आप आदर्श समझते हैं। आज कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए हर तरह से दिन बढ़िया है। 2:37 के पश्चात चंद्रमा राशि से चतुर्थस्थ होंगे, वहां भी कोई दिक्कत नहीं। आज संकोच में पढ़कर के बिना विचारे कोई वादा मत करिएगा, नहीं परेशानियों को निमंत्रण दे बैठेंगे। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। शाम तक हो सकता है परिवार में थोड़ा कलह, तनाव या विवाद हो, लेकिन आप उसको संभाल लेंगे, बाद में खुद ही वो सुलझ जाएगा, चिंता की आवश्यकता नहीं। जीवन साथी के साथ संबंध ठीक ठाक ही है, अगर कोई गलत फहमी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, बाकी परिवार का सब कुछ ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जरूर थोड़ा समय आपको नकारात्मक महसूस कराएगा, लेकिन इतना भी खराब नहीं है। आप जितना हो सके प्रयत्न करिए, पढ़ाई में मन लगाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत, जोड़ों में दर्द की शिकायत आज हो सकती है। रोटी के ऊपर थोड़ा शक्कर डाल करके गाय को खिला दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और निवेश भी आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।